मैं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको एक बहुत ही विचित्र जानकारी देने वाला हूँ। आज एक ऐसे युग की जानकारी देने वाला हूँ जो 60 साल के बाद बनेगा और वो बनने वाला है। 14 तारीख की रात को 15 की सुबह से वो युग चालू हो जाएगा। बहुत ही प्रीतिकर, बहुत ही जबरदस्त ज्योतिष की दुनिया का निराला योग। 60 साल बाद ज्योतिष एक शोध का विषय है। आज मैं उस योग की जानकारी देने वाला हूं, अखंड साम्राज्य योग। वो फरवरी 1961 में ये योग बना था। उस समय शनि और गुरु की युति थी और गुरु नीच का था। उसी समय गुरु बकरी भी हुआ था नीच होकर के। 61 के बाद आज ये योग चालू हुआ है। मीन्स 14 मई से चालू हो जाएगा। वो योग नवपंचम योग भी है, यानी 5 ग्रह जिसमें एक स्थान पर सूर्य शुक्र बुध होंगे और एक स्थान पर शनि और गुरु होंगे। इसी तरह का योग 60 साल पहले भी बना था। जो बच्चे उस समय पैदा हुए थे उन्होंने अपनी ऊंचाई को कितना छुआ। 61 के अंदर जो पैदा हुए, 62 में जो पैदा हुए, उनकी प्रोग्रेस का ग्राफ क्या है, वो योग। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको इस अखंड साम्राज्य योग की जानकारी दी जाए। तो आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं इस योग को। पहले बात बता देता हूं, ये योग बनता कैसे है। देवताओं का जो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, और जो दैत्यों का राजा है वो शनि है। दोनों एक साथ, गुरु शनि। अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक पर शुभता का कारक वो बृहस्पति होता है, बुराइयों का कारक शनि होता है। दोनों एक साथ हैं, यानी मिलकर के एक साथ हैं। और सामने वो नव पंचम एक दूसरे से भाग्य को देख रहे हैं। यानी मैं आपके भाग्य पे बैठा हूं, आप मेरे भाग्य पे बैठे हैं। आप मेरे भाग्य को देख रहे हैं, मैं आपके भाग्य को देख रहा हूं। नव पंचम योग यही होता है। यानी स्वराशि का शुक्र, साथ में बुध और सूर्य। इस योग पर दृष्टि है बृहस्पति की, और उन तीनों से ये पंचम, नवम, नव पंचम योग 60 साल बाद। जी हां, तो ये नव पंचम योग आदमी को अखंड साम्राज्य योग में पैदा होने से लेकर के जब आप अपना होश संभालते हैं, यानी बहुत कम उम्र में पृथ्वीराज चौहान 8-9 साल की उम्र में राजा बन गए। अकबर भी कम उम्र में राजा बन गया, बादशाह बन गया। पैदा होते ही कई बार सिंहासन मिल जाता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कम उम्र में तानाशाह बन गया। ऐसे ही अखंड साम्राज्य योग जर्नली आदमी का हेल्थ, उसका लिंक होना चाहिए, वाणी स्थान का लिंक होना चाहिए, सुख साधन और बुद्धि पंचम भाव का लिंक होना चाहिए, आपका भाग्य, कर्म और लाभ, इनके लिंक में अगर ये योग आ जाए, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, 3-6-8-12 के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, तो अखंड साम्राज्य योग बनता। अखंड साम्राज्य योग में पूरे जीवन आदमी पूरी जिंदगी भर अपने हाथ में सत्ता की चाबी रखता है। उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहता है। ये होता अखंड साम्राज्य। उसकी जवान में बड़ी शक्ति होती है, भाग्य उसका साथ देता है, ऊंचाइयों को छूता ही चला जाता है। तो आज हम बताएंगे 60 साल बाद वो उसी प्रकार का एक योग बन रहा है। 5 ग्रहों का नवपंचम योग बन रहा है, और 60 साल बाद गुरु और शनि की युति, और उसमें भी गुरु का बकरी होना। जबरदस्त। चलिए शुरुआत करते हैं।
लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को रिकमेंड भी करें, और मेरा फेसबुक पेज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं, वो कौन सी 8 भाग्यशाली राशि हैं जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। जो बच्चे समय पैदा होंगे उनको फल मिलेगा उनकी जवानी पर, और जिनकी कुंडलियों में ये योग सन 61 में जो पैदा हुए उनको उसका लाभ आज मिलेगा। जैसे अटल जी बुढ़ापे में प्रधानमंत्री बने, नरसिंह राव रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री बने, मुरारजी देसाई घर छोड़ के चले गए तब प्रधानमंत्री बने, और भाग्य से देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, भाग्य से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे अखंड साम्राज्य योग जो होते हैं वो भाग्य से बनते हैं। शुरुआत करता हूं मैं। पहली राशि है मेष। ये भाग्यशाली राशि है। इसके अखंड साम्राज्य योग द्वितीय भाव और दसम भाव से बनता है। दसम भाव सत्ता का होता है, पावर का होता है। दूसरा भाव वाणी और धन का होता है, परिवार का होता है। क्या कॉम्बिनेशन है! आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ये साम्राज्य योग बन रहा है, यहां पैसा भी आएगा, सत्ता भी मिलेगी। दूसरी राशि हमारे पास में वृष। वृष राशि के अंदर ही 3 ग्रह बैठे हुए, सूर्य बुध शुक्र, और आपके भाग्यस्थान पर शनि और गुरु दोनों बकरी, उनकी युति है। क्या शानदार योग! यानी भाग्य से बृहस्पति देखता है उस भाव को जिस भाव में वो बलवान हो जाता है, और जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में भी वो कारक होता है। तो यहां पर भी बहुत जबरदस्त एक योग बन रहा है, बहुत ही पावरफुल योग है। इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर आपको राजयोग तो मिल ही रहा है, साथ में इस राजयोग के साथ साथ आपको अखंड साम्राज्य योग भी मिल, दोनों ही पावरफुल राजयोग। अगली राशि हमारे पास में मिथुन राशि को नहीं मिल रही है, फिर कर्क राशि को मिलता है। कर्क राशि के लाभ स्थान पर शुक्र सूर्य बुध, और सप्तम भाव पर जहां शनि बलवान होता है, गुरु शनि की युति, और ये नवपंचम योग आपको पैसा धन दौलत और सस नाम का महापुरुष राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपको देता है। ये भी अखंड साम्राज्य योग आपके लिए बहुत जबरदस्त है, आपके पास पैसे की कमी रहने वाली नहीं है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के अंदर देखा जाए तो राशि का स्वामी सूर्य दसम भाव में बहुत बलवान होता है। बुध यहां पर पैसे का, परिवार का, धन का, लाभ का, और बुद्धि स्थान का स्वामी बृहस्पति इस योग को 4 चांद लगा रहा है। जहां शनि बैठा है वो वहां पर बलवान होता है। तो ये भी एक अखंड साम्राज्य योग है जो वाणी बुद्धि दिमाग कर्म से ऊंचाइयों को छूता है। इस प्रकार का साम्राज्य योग नरेंद्र मोदी जैसी कुंडलियों के अंदर मिलता है, बहुत ही पावरफुल योग है। अगली राशि हमारे पास कन्या, भाग्यशाली राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत ही शानदार नवपंचम योग है। यहां पर देखें तो धन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी, आपके कैरियर का स्वामी और आपके भाग्य का स्वामी एक ही साथ बैठे हुए हैं, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि, जहां बैठा है वहां कारक और जहां देखता है वहां कारक, और शनि स्वराशि का। ये नवपंचम योग भी वाणी से, दिमाग से, बुद्धि से, कर्म से, मेहनत से आदमी आजीवन अखंड साम्राज्य योग प्राप्त यहां पर करता है। तुला राशि के अंदर ये योग बहुत पावरफुल योग नहीं बनता, राजयोग तो बनता है। अगली राशि है हमारे पास वृश्चिक। वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में महापुरुष राजयोग केंद्र त्रिकोण राजयोग, गुरु की दृष्टि है, शनि तीसरे भाव में बड़ा बलवान होता है। ये भी यहाँ पर शनि तीसरे भाव में राजयोग देता है। तो यहाँ पर वाणी बुद्धि धन इन सब का बना हुआ ये अखंड साम्राज्य योग जो जीवन भर आदमी को लाभ मिलता, धनु वालों को नहीं मिलेगा ये। अगली राशि मकर है। मकर राशि वालों को बड़ा जबरदस्त लाभ मिल रहा है, कैरियर और बुद्धि दोनों एक साथ, भाग्य भी एक साथ। आपकी राशि में गुरु बैठा जो बलवान हो जाता है, उसकी दृष्टि इस योग के ऊपर। ये नवपंचम योग आदमी को वाणी से, स्वास्थ्य से, पर्सनैलिटी से, बुद्धि से, कैरियर से, भाग्य से, संतान के सुख से बहुत ही जबरदस्त अखंड साम्राज्य योग यहाँ पर देता है। और अगली राशि हमारे पास कुंभ है। कुंभ राशि के अंदर भी देखा जाए तो चौथे भाव के अंदर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तीनों ग्रह बैठे हैं। शनि अपने कारक स्थान में 12वें भाव में बैठा हुआ है, और शनि की यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। इस गुरु की दृष्टि बहुत ही जबरदस्त लाभ दे रही है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मित्रों, ये अखंड साम्राज्य योग 60 सालों में बना है, और 60 साल पहले जो आदमी पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में ये योग है
अब चेक कर लें कि 15 फरवरी के बाद, 15 मई के बाद आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं। इस राजयोग की भी, अखंड साम्राज्योग की भी, अगर आप उस समय पैदा हुए, उस टाइम पे पैदा हुए, तो आज तक चाबियां आपके पास होंगी। पैसे, धन दौलत, साम्राज्य योग की आपके पास नहीं होगी। जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गवर्नर हैं, एमएलए, एमपी, जनरल, मेजर, जो भी व्यक्ति वो अपनी कुंडली देख सकते हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कहाँ टूटा है, कहाँ कमी हुई है। ऐसी नई नई जानकारियां खोज करके आपके सामने लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। अब समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपसे हाथ लेता हूं। नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।